नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 8 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और उसके आगे के हम पार्ट को अब देखने वाले हैं। तो लगभग एक पार्ट और आएगा जिसमें पूरी संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 8वीं की जो किताब है पूरी कवर हो जाएगी। तो देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में कि ये विख्यात भौतिक शास्त्री हैं और इनको रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने, इसलिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस पेज में ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल संगम तट पर अपना सारा कोष प्रजा के कल्याण के लिए दान कर देते थे। मतलब ये हर 5 साल में जो है अपना पूरा पैसा दान कर देते थे, ठीक है, प्रजा के लिए। और इसके बाद में कौन करते थे? हर्षवर्धन। हिंदू संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति है क्या है? यज्ञमयी। यज्ञ का अर्थ है जीवन में त्याग भाव, और त्याग भाव को क्या कहना? महत्व देना है। इस त्याग कर्म में स्वार्थ भाव का कोई स्थान नहीं है। इंद्रादि देवों और राष्ट्र के कल्याण के लिए मेरे कर्म हो। यज्ञ भाव का अर्थ है त्याग करते हुए जीवन बिताना। ये रिक्त स्थान है जो क्या सकते हैं। मनुष्य को कौन सा भाव ऊंचा उठाता है? तो त्याग, तपस्या और सहनशीलता का भाव मनुष्य को ऊपर उठाता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक संस्कार में किसका विधान है? यज्ञ का। प्रत्येक स्वाहा के साथ यज्ञ करता क्या कहता है? इदम इदम न ममम। इदम न ममम। इदम न ममम का क्या अर्थ है? यह मेरे लिए नहीं है। यानी कि हम जो स्वाहा करते हैं या हम ये बोलते हैं इदम न ममम, इसका तात्पर्य होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ यह जन कल्याण के लिए, मेरे लिए नहीं है। हिंदू धर्म में बड़ा किसे कहा गया है? परोपकार के लिए सब कुछ त्याग करने वाले को बड़ा कहा गया है। भामाशाह का यज्ञ भाव किस कार्य से प्रकट होता है? प्रजा के कल्याण के लिए सारे कोष का दान। आपको पता होना चाहिए भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपना पूरा सर्वस्व त्याग कर दिया था, है ना, सब पैसे महाराणा प्रताप को दे दिए थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम सब प्राणी किसके अंश हैं? परमात्मा के। परस्पर की आत्मीयता का आधार क्या है? सब में एक ही आत्मा का वास है। गीता में ज्ञानी और पंडित किसे कहा गया है? जो ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही आत्मा को देखता है उसे ज्ञानी कहा गया है। वृक्षों, नदी, पर्वतों की पूजा करने में हिंदू के किस भाव के दर्शन होते हैं? आत्मीयता के। आत्मवत सर्वभूतेषु का क्या अर्थ है? सभी प्राणियों में अपनी आत्मा के दर्शन करना, इसका अर्थ है। अगला प्रश्न, जिसने सुख, धन और प्राण बचाने के लोभ से भी अपना धर्म न छोड़ा, इस्लाम कबूल न करने के बदले मिली मौत को हंसकर स्वीकार किया, कौन थे? हकीकत रॉय। दोनों भाई दीवार में चिनवा दिए गए किंतु इस्लाम स्वीकार नहीं किया, कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के मैदान में शत्रुओं से लड़ते लड़ते गुरु गोविंद सिंह के शेष दोनों पुत्रों ने अपना बलिदान दे दिया, कौन थे? अजीत सिंह और जुझार सिंह। बचपन में वह निडर होकर शेर के बच्चे के दांत गिन डालता था, कौन? भरत। अत्याचारी कंस को इस बालक ने बालों को पकड़कर सिंहासन से नीचे खींच लिया और धरती पर पटक पटक कर मार डाला, कौन थे? कृष्ण। मदमस्त कुवलय या पीड़ हाथी को देखते देखते अपनी बलशाली भुजाओं से हरा दिया, किसने? कृष्ण जी ने। 7 महारथियों से रक्षित होने पर भी जिसने चक्रव्यूह भेदन के लिए निडर होकर प्रवेश किया, अभिमन्यु। जिसने गुरु की भीषण पीड़ा को दूर करने के लिए निर्भय होकर शेरनी का दूध निकालकर ला लिया, शिवाजी। जिसने अपनी अविचल भक्ति से ईश्वर के दर्शन करके संसार में ध्रुव स्थान प्राप्त किया, तो ध्रुव। पुत्र होते हुए भी पिता के इस असत्य को कि मैं ही ईश्वर हूँ मौत के भय से भी कभी स्वीकार नहीं किया, किसने? प्रहलाद ने। जिन बालकों ने राजसू यज्ञ के घोड़े को पकड़कर युद्ध में अपने पिता की सेना के सभी वीरों को परास्त किया, लवकुश। रामायण में देखते हैं। किस शिष्य ने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था? एकलव्य ने। जिस बालक ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा को उतारने के लिए घर के कमरे में सुरंग बना डाली थी, केशव। जिस बालक ने पैर में बिच्छू के काटने पर उस पैर को पानी में डालकर पढ़ाई जारी रखी और पूछने पर कहा बिच्छू ने पैर में काटा है, मस्तिष्क में नहीं, कौन थे ये? माधव। अब देखो अगले पेज से हम क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थे प्रमुख बालक। अब बालिकाएं। वह बचपन में ही तीर, तलवार और बर्छियों से खेला करती थी और उछलकर घोड़े पर चढ़ जाती थी, मनु। वह अपनी बाल्यावस्था में ही दोनों हाथों से खड्ड चलाना सीख गई थी, दुर्गावती। देवगिरी के राजा रामदेव की पुत्री ने अपने देशद्रोही पति कृष्णराव के सीने में उस समय तलवार भोंक दी जब वह शत्रु सेना के लिए दुर्ग का फाटक खोलने जा रहा था, और फिर वही तलवार अपने सीने में भी भोंक ली। उस वीरांगना का क्या नाम है? वीरमती। गुजरात के राजा खेमराज की पुत्री साहस, वीरता और सुंदरता की मूर्ति थी। सूबेदार रहमत खान ने राजधानी रानीपुर में अपनी सेना का डेरा डाला और उसके भाई मूलराज को बहला फुसलाकर और लोभ लालच देकर बहन की डोली देने को कहा। भाई की हाँ का समाचार जैसे ही बहन को मिला, उसने अपनी खड़क यानी तलवार से पहले तो भाई का सिर कलम कर दिया और वही तलवार से अपने सीने के पार उतार दी। इस वीरांगना का नाम क्या है? सरदार बाई। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के राजा को हराकर उसकी दोनों पुत्रियों को खलीफा की बेगम बनाने के लिए गजनी भेज दिया। दोनों बहनों ने अपनी बुद्धिमत्ता से खलीफा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम का तो वध किया ही और खलीफा पर भी आक्रमण किया, किंतु खलीफा वार से बच गया। तो दोनों ने अपने धर्म और शील की रक्षा के लिए विष बुझी कटारें अपने अपने सीने में भोंक ली। कौन थी ये? सूर्या और परिमला।
औरंगाबाद के जनपद में 1723 को जन्मी यह बालिका कद छोटा और रंग सांवला होने पर भी तलवार की धनी, साहस और निर्भीकता की देवी कहलाती थी। आगे चलकर इसी बालिका ने कठोर अनुशासन और सच्चे न्याय का शासन किया। कौन थी? अहिल्याबाई। मेवाड़ राज्य की यह वीर बालिका जिसने मुगल सेनापति के आक्रमण से पूर्व ही अपने राज्य तथा पिता की राजपूती आन बान की शान की रक्षा के लिए अपनी अंगूठी चाट कर अपने प्राण दे दिए और उसको पाने की लालसा लिए मुगल सेनापति वापस लौट गया था। कौन थी वो? कृष्णा। अगला देखो, गुरु का पूजन करते हैं तो ये त्योहारों से संबंधित प्रश्न है। तो गुरु पूर्णिमा को तिल गुड़ का पकवान बनाते हैं मकर संक्रांति पे। नवीन संवत का प्रारंभ होता है वर्ष प्रतिपदा यानी कि चैत्र नवरात्र का पहला दिन। शास्त्रों की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा कब करते हैं? विजयदशमी यानी दशहरे के दिन। सरस्वती पूजा कब की जाती है? बसंत पंचमी को। और बहनें भाइयों को राखी बांधती है रक्षा बंधन को। ठीक है, अगले पेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, एलोरा गुफाओं में स्थित शिव मंदिर जो है वो शिव मंदिर का नाम है कैलाश, सबसे विशाल और सुंदर है। ठीक है, और इसमें जो है वो 42 पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं इस कैलाश मंदिर में। और कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण ने 760 से 885 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नीचे लिखे ग्रंथ किस धर्म से? रामायण हिंदू धर्म का है ना, महाभारत हिंदू, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से संबंधित है, बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है, कुरान इस्लाम और अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। और इनके लेखकों के नाम, महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। गीता को महर्षि वेदव्यास ने। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसके बाद में रामायण का संबंध भगवान राम से है, बाइबल का संबंध जो है ईसा मसीह से है, और भगवान कृष्ण का संबंध गीता से है, और पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध जो है कुरान से है। 4 वेद कितने? कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय श्लोक हैं? तो इसमें 18 तो अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? 11 उपनिषद हैं। मनु द्वारा बताए गए धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो आपको यह ध्यान रखना है कि मनु ने जो है धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद होंगे भी नहीं। आगे 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। गुण कितने होते हैं? 3 सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 दोष होते हैं, कफ वात पित्त कफ। ठीक है, 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। 3 लोक होते हैं, पृथ्वी आकाश पाताल। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकापुरी। 4 धामों के नाम याद रखने हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 5 अमृत कहते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को 5 अमृत। पंच तत्वों में कौन कौन शामिल होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच यज्ञ कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक, 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 दर्शन होते हैं, वैशेषिक, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वेदांत। 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। सप्तऋषि होते हैं, अग्नि, अत्रि, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज। इनके नाम पर जो है वो सप्तऋषि मंडल तारों का समूह है। 8 धातुएं होती हैं, कौन कौन सी? सोना, चांदी, रागा, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा और पारा। अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशिष्ठत्व। हम बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी, तो उनको ये सारी 8 सिद्धियां प्राप्त है। ठीक है, 12 मास, 12 महीने, हिंदी 12 महीने का नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में देखो, माला पहनने का क्या विधान है? माला को क्यों पहना जाता है? तो जो माला जो है रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है, इसलिए माला पहनी जाती है। ठीक है, और ये जो भगवा वस्त्र पहने जाते हैं इस रंग में वैज्ञानिक व रासायनिक गुण होते हैं और यह हमें त्याग व बलिदान की ओर अग्रसर करते हैं, इसलिए भगवा कपड़े पहने जाते हैं। यज्ञोपवीत यानी कि जो जनेऊ धारण करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? तो उपनयन संस्कार से यज्ञोपवीत धारण करना होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, इसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत के साथ हमें गायत्री जप का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 संस्कारों के नाम देख लीजिए। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समापवर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। यानी कि सबसे पहला जो संस्कार है मानव जीवन का वो गर्भाधान है और दूसरा है अंत्येष्टि। दूसरा नहीं, माफ कीजिएगा, अंतिम अंत्येष्टि। उपनयन संस्कार को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उपनयन संस्कार जो है वो हिंदू धर्म का 10वां संस्कार है। यह संस्कार 7 साल की आयु से लेकर के 13 साल की आयु में संपन्न होता है। उपनयन का अर्थ होता है ज्ञान के नेत्रों को प्राप्त करना। उपनयन संस्कार में बालक को जनेऊ पहनाया जाता है तथा विद्या आरंभ भी करवाई जाती है। समावर्तन संस्कार भी देख लीजिए। समावर्तन संस्कार हिंदुओं का 12वां संस्कार है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। प्राचीन काल से ही गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी को गुरुकुल से विदाई दी जाती है, इसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। अब ये भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं
और उनको किस किसने उसका विरोध किया है। तो ईस्वी पूर्व 558 में ईरानी सम्राट कुरुश महान और उसके बाद उसके पोते द्वारा डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण भारत पर ये माना जाता है। अगला देखते हैं अगले कौन कौन से आक्रमण हुए हैं। तो 327 में ग्रीक सम्राट सिकंदर भारत को लूटने आया, लेकिन झेलम नदी के तट पर उसे राजा पोरस और उसके पुत्र का भीषण सामना करना पड़ा। उसके बाद 304 में सेल्यूकस की यूनानी सेना ने पुनः प्रयत्न किया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ और अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करके संधि करने पर विवश हो गया। ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज है, चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह। ठीक है, इंटरनेशनल शादी हुई थी उस समय पहली, कि दूल्हा भारत का और दुल्हन विदेश की। इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं कि हूण विजय के 500 सालों बाद भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट है, किसने लिखा है? हूण ने, सॉरी स्मिथ ने लिखा है। अरबों का पहला हमला ईस्वी सन 659 में हुआ और उसके बाद सन 712 के लगभग मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। राजा दाहिर सेन ने वीरता से सामना किया, परंतु एक अरबी विश्वासघाती के कारण जो है वो हार गया और मारा गया। कौन? दाहिर सेन। महमूद गजनवी जो है सन 1000 से 1016 तक 17 बार इसने हमले किए और अपार संपदा लूट करके गजनी ले गया। राजा रंगपाल ने इनसे टक्कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 1172 में गजनी के सरदारों को हराकर मोहम्मद गोरी ने राजपुताने पर आंख उठाई, यानी कि हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया, पर उसकी प्रार्थना पर उसे छोड़ दिया, ये गलती करी। सन 1192 में गोरी के आक्रमण से पृथ्वीराज हार गए और बंदी बनाए गए और मारे गए। ठीक है, तो 1192 में युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसको मोहम्मद गोरी जीत गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर और 1304 में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। रानी पद्मावती ने चतुराई से सैनिक भेजकर उसे हरा दिया और हम सभी रानी पद्मिनी का जौहर जानते हैं। अगला 1468 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से व्यापार करने कालीकट बंदरगाह पर आया। कालीकट बंदरगाह का वर्तमान नाम कोझिकोड है। और 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति ले ली। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुखौटे के रूप में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई, यानी कि अंग्रेज जो है वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने करी थी प्लासी के युद्ध के बाद में। ठीक है, परंतु धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये भी ध्यान रखना है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बुलावे में धूर्त चीन ने हमला कर दिया और 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया था और भारतीय सेनाओं के प्रचंड पराक्रम से खिसियाते हुए पाकिस्तानी सेना को वापस लौटना पड़ा। विजयी भारतीय सेना लाहौर तक जा पहुंची, पर रक्त देकर कमाई जीत सिंध करके संधि करके गंवा दी, मतलब गलती करी, इनको कब्जा कर लेना उस समय चाहिए था, वापस लौट गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। 1971 में भारत के वीर सैनिकों ने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया और 1947, 1965 और 1971 में हार कर भी पाक नहीं सुधरा, पाकिस्तान नहीं सुधरा। 1999 में उसने फिर अपने नापाक इरादों के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। 1998 की सर्दियों में पाक ने भारत सीमा में कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। 1999 की गर्मियां आते ही उसकी इस गतिविधि का पता चला तो भारतीय सेना ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर उनके विरुद्ध अभियान चलाया। 8 मई को आरंभ यह अभियान 26 जुलाई को विजय प्राप्त कर अपूर्ण हुआ, यानी कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हमारे 527 सैनिक बलिदान हुए, 1363 घायल हुए, पाकिस्तान के 3000 सैनिक ढेर हो गए। थल सेना के साथ ही वायुसेना ने भी जो है वो सामना किया। आगे हम पढ़ते हैं गोवा आंदोलन। तो गोवा भी पुर्तगालों का गुलाम था। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को भारत की तीनों सेनाओं ने 36 घंटे के संयुक्त अभियान के बाद गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करवा लिया। इस अभियान में 30 पुर्तगाली मारे गए, 22 भारतीय शहीद हुए, 668 पुर्तगाली बंदी बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। तो यही है जो भी है, इसके आगे के जो पेज हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।